अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैं एक प्रिंटेड सूट पर एक आसान तरीन जो नेक डिज़ाइन है वो लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कमीज़ का फ्रंट पैनल है जिसके सेंटर में ये एक नेक लाइन जो प्रिंट है। तो बजाय इस पे कि ये मैं इसके अंदर वो पाइपिंग बनाता, तो ये मैंने लेस के साथ ये डिज़ाइन बनाया। तो अब इस कमीज़ की नेक लाइन की जितने भी ये लेंथ है उस हिसाब से ये मैंने बुकरम ले लिया हुआ है। तो 1 इंच ये मैंने एक्स्ट्रा बुकरम लंबाई में लिया मैंने। तो अगर आपने प्लेन सूट पर ये डिज़ाइन बनाना हो तो फिर आपने जो बुकरम की लंबाई है वो 17 से 18 इंच लेनी है। तो ये जो अब मैंने लंबाई ली है, तो ये जितना भी प्रिंट की लेंथ थी उस हिसाब से ये मैंने इसकी लंबाई ली है। तो ये बुकरम की जो टोटल चौड़ाई है वो 10 इंच है, तो इसको मैंने सेंटर से फोल्ड कर लिया है। तो अब इसकी जो चौड़ाई आ रही है वो आ रही है 5 इंच। तो यहाँ पे जो मैं नेक की चौड़ाई ले रहा हूँ वो है 4 इंच। तो ये 4 इंच के हिसाब से ये मैंने एक निशान लगा दिया है। तो यहाँ पे जो मैं डोरिंग ले रहा हूँ वो भी 4 इंच है। तो आपने अगर 4.5 लेनी हो तो वो भी चल सकती है। तो एक साइड में मैंने 4 इंच का निशान लगा दिया है। तो अब इन निशानों को आपस में मिला लेना है। तो इन निशानों को मिलाने के बाद अब वी का निशान लगाना है। तो यहाँ पे जो मैं वी की चौड़ाई ले रहा हूँ वो है 1 इंच और उसकी वी की जो मैं डोनिंग ले रहा हूँ वो है 2 इंच। तो ये सारे निशान लगाने के बाद अब जहाँ पे 1 इंच चौड़ाई का निशान लगाया था वहाँ से अब नेक की गुलाई देनी स्टार्ट करनी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गुलाई देने के बाद अब सेंटर जो नेक लाइन है वहाँ पे ये डबल लेस लगानी है। तो अब लेस की इस तरह लेस रख लेनी है, जितनी भी चौड़ाई हो उसका हाफ करके अब सेंटर में उसका निशान लगा लेना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सिंगल लेस लेके उसका ये निशान लगा लेना है, क्योंकि ये जो बुकरम है वो डबल फोल्ड है। इसी तरह ये आखिर तक इसकी मार्किंग करके सारे निशानों को आपस में मिला लेना है। तो ये सारे निशानों को मैंने आपस में मिला लिया हुआ है। तो अब ये जो ऊपर 1 इंच का निशान लगाया था और नीचे जो 2 इंच का निशान लगाया था, अब इन निशानों को भी आपस में मिला मिला लेना है। तो ये टोटल जो मार्किंग है वो सारी मुकम्मल हो चुकी है। तो यहाँ पे अब ये मैं 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखते हुए ये मैं एक्स्ट्रा ये मार्किंग का निशान लगा रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से पौना इंच के हिसाब से निशान लगा सकते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा जो है मार्जिन 1 इंच रखना हो तो उस हिसाब से भी आप निशान लगा सकते हैं। तो फिर जो निशान लगाए हुए थे उन निशानों के मुताबिक ये मैंने नेक की कटिंग कर ली है। तो बुकरम की कटिंग करने के बाद अब इस बुकरम को फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो ये मैंने पेस्ट कर लिया। तो ये मैंने हाफ इंच ये एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था फोल्डिंग के लिए। तो जहाँ ये गुलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पे ये मैंने छोटे छोटे कट के निशान लगा दिए थे। अब प्रेस की मदद से इस फैब्रिक को बुकरम के ऊपर फोल्ड कर लेना है और साथ ही जो बुकरम का सेंटर है वो भी कर लेना है। तो नेक को तैयार करने के बाद ये कमीज़ का फ्रंट पैनल लिया है। तो अब जो नेक तैयार किया है ये कमीज़ का जो सेंटर है बिल्कुल उसके सेंटर में रखकर कॉमन पिन के साथ जो नेक है उसे जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद अब इसके इर्द गिर्द जो अंदर वाला हिस्सा है वहाँ पर सिलाइयाँ लगानी है। तो सबसे पहले जो सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पर एक मैं रफ सिलाई लगा रहा हूँ। तो रफ सिलाई लगाने के बाद अब जो बुकरम का अंदर वाला हिस्सा है वहाँ पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाते वक्त आपने यहाँ पे एक थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जो सिलाई है वो बिल्कुल बुकरम के साथ नहीं लगानी। आधा टांका या पौना टांका का फासला रखते हुए ये सिलाई आखिर तक जो है वो मुकम्मल कर लेनी है। तो ये सिलाई मैंने मुकम्मल कर लिया है। तो अब हाफ इंच ये एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए जो फालतू फैब्रिक है उसे कट कर लेना है और जो गुलाई वाले हिस्से हैं और कोने वाले हिस्से हैं वहाँ पर छोटे छोटे कट के निशान लगा लेने हैं।
तो इसके बाद नेक को अंदर की तरफ पलटा कर उसे अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। तो नेक को अंदर की तरफ पलटा कर प्रेस करने के बाद ये अब जो लेस है वो अटैच करनी है। तो उसका ये इंतहाई आसान तरीका जो आपसे मैं शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि आपने जो कमीज़ है, जो फ्रंट पैनल है, इसे आपने उल्टा कर लेना है। तो अब जो लेस है, अब ये ग्लू की मदद से जो गले का ये अंदर वाला हिस्सा है उसके साथ ये पेस्ट करनी है। तो लेस को ये मैंने उल्टा कर लिया है। जो लेस का सीधा रुख है वो मैंने नीचे रखा है और जो उल्टा रुख है वो मेरी जानिब है। लेस का आपने जितना भी दबाव रखना हो बिल्कुल एक बराबर रखते हुए फिर ये प्रेस की मदद से जो लेस है वो किनारे के ऊपर ग्लू के साथ चिपकाते जाना है। तो इस तरह लेस लगाने के दो फ़ायदे हासिल होंगे। एक ये है कि जो लेस की फिनिशिंग है वो माशाल्लाह बहुत प्यारी आती है। दूसरा ये है कि लेस के ऊपर सिलाई लगाते वक्त किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आती, बिल्कुल आराम के साथ जो सिलाई है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये एक साइड की जो लेस है वो मैंने मुकम्मल कर ली है। सेम इसी तरह जो दूसरी साइड की लेस है वो भी मैंने इसी तरीक़ार के मुताबिक उसको मुकम्मल कर लिया है। तो अब ये नेक लाइन का जो सेंटर ऐसा है उसमें खला है, तो इसको पूरा करने के लिए एक पट्टी लगानी है। तो अब सेंटर का जितनी भी अब ये चौड़ाई है उससे 1 इंच प्लस लेके एक पट्टी इसके अंदर अटैच कर लेनी है। तो ये 1-2 इंच की पट्टी मैंने तैयार कर ली है। तो अब इस पट्टी को भी ग्लू की मदद से बिल्कुल एक जैसा फासला रखते हुए पीछे बैक साइड पे प्रेस की मदद से इसको चिपका लेना है। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो आपने नेक की जितनी भी डीप रखनी हो उस हिसाब से आपने पट्टी को बैक साइड पे चिपका लेना है। तो ये नेक का जो सेंटर है उसका जितना भी खला है वो बिल्कुल मैंने एक जैसा करके अब इसे मैं अच्छी तरह प्रेस कर लूँगा। तो ये छोटी सी टिप जो आज आपसे मैंने शेयर किया है, इस कार के मुताबिक आप ग्लू की मदद से लेस को चंद मिनटों में, चाहे आप ट्राउज़र का डिज़ाइन बना रहे हों, बाजू का बना रहे हों या दामन का बना रहे हों या गले का बना रहे हों, इस हिसाब से आप जो है जो लेस है चंद मिनटों में ग्लू की मदद से आप चिपका सकते हैं और उसके साथ साथ आपके टाइम की भी काफ़ी बचत होगी। तो अब ये किनारे पर मैं सिलाई लगा रहा हूँ, तो इसी तरह बिल्कुल एक जैसा किनारा रखते हुए ये जो सिलाई है उसे आखिर तक जो है वो मुकम्मल कर लेना है। तो इसके साथ ही जो किनारे की सिलाई है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो अब ये सेंटर वाला हिस्सा है, यहाँ पर आप लटकन, फैंसी बटन या पर्ल भी लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।